अगर आप लोग भी सावन सोमवार का व्रत रखते होंगे और फल पे रहते होंगे तो मेरे इस आसान तरीके से आप भी इस लड्डू को घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं बिल्कुल शुद्ध तरीके से। तो मैं यहाँ पे 2 आम ले ली हूँ। 2 पके हुए आम की हमें यहाँ पे आवश्यकता है। आप ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते होंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 2 आम से ही बनाएं, ज़्यादा आम ले लीजिएगा। उसके बाद हमें आम को अच्छे से धो लेना है। वॉश करने के बाद इसके बैक पार्ट को कट करके साइड में रखना है और इसके छिलके को हमें रिमूव कर लेना है। इस आम को आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो इस आम को मालदा आम के नाम से जानते हैं। बहुत जगह लोग इसे दूधिया मालदा भी कहते हैं, पर आप कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं। तो आप कोई सा भी आम से बना सकते हैं, बस आम आपके पके हुए होने चाहिए। उसके बाद दोनों आम को हमें छील लेना है, इसके छिलके को रिमूव कर लेना है। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आप भी इस मिठाई को 2 चीज़ से घर में बना करके तैयार कर सकते हैं। भगवान को भोग भी लगा सकते हैं और खुद अगर फल पे व्रत रखते होंगे ना, मतलब फलाहार करते होंगे ना, तब भी इस रेसिपी को आप बना करके खा सकते हैं। इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, कोई झंझट नहीं है और न तो आपको इसे बनाने में कोई मेहनत लगेगी। चलिए मैं यहाँ पे आम को इस तरह से टुकड़ों में कट कर ले रही हूँ। अगर आज की मेरी मेहनत और मेरी रेसिपी दोस्तों आप सभी को अच्छी लगेगी तो मेरी रिक्वेस्ट ज़रूर मानिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी रेसिपी को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए सारे आम को मैं यहाँ पे कट कर ली हूँ, मतलब कि दोनों आम को टुकड़ों में हमें कट कर लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद हमें इसे ग्राइंडिंग जार में डाल लेना है। अब आम तो हमारा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मीठा है, फिर भी मैं थोड़ा सा इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो चीनी डाल लीजिएगा, तो मैं 2 चम्मच चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप चाहें तो चीनी को स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं हो तो। उसके बाद हमें इसे पल्स मोड पर रुक रुक कर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। इसका स्मूथ सा हमें पेस्ट बना लेना है। तो पहले पल्स मोड पे ग्राइंडिंग जार को चलाइएगा, उसके बाद नॉर्मल ग्राइंडिंग जार को चलाकर इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिएगा कुछ इस तरह से, देख रहे हैं। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं, देर नहीं करना है, इस लड्डू को फटाफट बनाते हैं। तो आधा छोटे चम्मच मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है और घी को अच्छी तरह से इस पैन में फैला लेना है। बहुत ज़्यादा घी की भी हमें यहाँ पे आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों, कम घी में ही ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो अब हमें यहाँ पे लेना है डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। तो आपके पास अगर फ्रेश नारियल हो ना तो उसे आप ग्रेट करके ले लीजिएगा। तो मेरे पास फ्रेश नारियल नहीं थे तो मैं यहाँ पे नारियल का बुरादा ली हूँ। तो आधा कप नारियल का बुरादा था, इसमें से मैं थोड़ा सा डाल दी हूँ और थोड़ा सा नारियल का बुरादा हमें बचाकर साइड में रख लेना है। उसका इस्तेमाल हमें आगे करना है और इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि फ्लेम को हमें इस दौरान बिल्कुल लो रखना है, क्योंकि नारियल का जो बुरादा है ना बहुत ही जल्दी जलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि जल्दी ही रेड होना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्लेम को हमें यहाँ पे बिल्कुल लो रखना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बस हल्का सा हमें इसे भून लेना है। देखिए कुछ इस तरह से इसका कलर जो है ना होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी स्टेज पे हमें यहाँ पे मैंगो की प्यूरी को डाल देना है। तो जितने भी आम को हमने ग्राइंड किए हैं ना उसे डाल देंगे। इस लड्डू को आप किसी को भी खिलाइएगा ना दोस्तों तो वो खाने के बाद तो बता ही नहीं पाएगा कि आपने इसे आम से बनाया है। तो आम का सीजन ख़त्म हो जाए इससे पहले इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाकर खाइएगा, परिवार में सभी को खिलाइएगा और आप शिव जी को भोग भी लगा सकते हैं या फिर हनुमान जी को भी आप चढ़ा सकते हैं। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा। चलिए अब हमें इसे भूनना है बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है और स्पैचुला को आपको लगातार हिलाते रहना है, मतलब कि इसे मिक्स करते रहना है, छोड़ना नहीं है डालने के बाद, नहीं तो ये अंदर से चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे। बस इसे भूनते हुए हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये पैन को छोड़ ना दे। तो इसे भूनने में हमें, मतलब कि इस लड्डू को बनाने में हमें 10 मिनट तकरीबन लग गए हैं इसे भूनने में। तो 7 से 8 मिनट लग सकते हैं, समय का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, 10 मिनट भी लग सकते हैं।
थोड़ा सा मैं यहाँ पे घी और ऐड कर दी हूँ, तो आधा छोटे चम्मच मैं यहाँ पे घी और डाल ली हूँ और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि कुछ इस तरह से ये पैन को छोड़ने ना लगे। देखिए, देख रहे हैं। अब आपको पता नहीं चलेगा कि ये परफेक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, तो थोड़ा सा इसमें से लीजिएगा मिक्सचर को, हाथ में थोड़ा सा पानी या घी लगा लीजिएगा और छोटे से पोर्शन को लेकर इस तरह से रोल बनाकर देखिएगा, मतलब कि लड्डू जैसा। अगर ये गोल बनने लगे ना तो समझिए कि बिल्कुल ही ये परफेक्ट है। तो आप इसे गैस को ऑफ कर दें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। आप चाहे तो यहाँ पे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मावा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को चाहे तो गाढ़ा करके ले ले या फिर आपके पास मावा हो तो मावा भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। मैं बिना दूध और बिना मावे के ही इस लड्डू को बना करके तैयार की हूँ। तो देखिए, कुछ इस तरह से हमें एक बार और रोल कर लेना है। देखिए, मैं आपको एक बार और आपको दिखाती हूँ रोल करके, देख रहे हैं। तो आप चाहें तो इससे लड्डू भी बना सकते हैं या फिर बर्फी भी बना सकते हैं। सिर्फ 2 सामान ही हमें लगे हैं इस लड्डू को बनाने में दोस्तों। तो जो बचे हुए नारियल का बुरादा है ना, वो इस तरह से एक प्लेट में हमें फैला लेना है। देखिए, अब हमें इसमें से छोटे छोटे से पोर्शन लेने हैं। जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, हाथ सहने लायक, तो स्पून की मदद से मैं यहाँ पे एक साइज़ के लड्डू बने इसीलिए स्पून की हेल्प ले ली हूँ। तो छोटे छोटे से पोर्शन लेंगे और इस तरह से हाथ में डालने के बाद रोल रोल बना लेंगे। अगर आपको ऐसा लगे बनाते समय कि ये आपके हाथ से चिपक रहे हैं, तो हाथ में थोड़ा सा आप घी ज़रूर लगा लीजिएगा। उसके बाद छोटे छोटे से बॉल्स लेने हैं और इस तरह से हमें रोल रोल बना लेना है। देखिए, कितना स्मूथ सा ये लड्डू हमारा बनकर तैयार हो चुका है। बिल्कुल शुद्ध तरीके से और आसान तरीके से आप भी ये मैंगो लड्डू घर में बना करके तैयार कर सकते हैं। इस सावन में आप इस लड्डू को बना करके भगवान को ज़रूर भोग लगाइए और खुद भी फलाहार रखते होंगे तो इस लड्डू को खाइएगा। अब यहाँ पे नारियल का बुरादा लेना है, उसके ऊपर में इस तरह से हमें कोट कर देना है। देखिए, देख रहे हैं फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमें रोल रोल कर देना है इस नारियल के बुरादा पे और अच्छी तरह से हाथ में उठाकर इसे एक बार और रोल कर देना है। तो मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों, आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी ना, तो प्लीज़ दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, इस रेसिपी को जल्दी से जल्दी फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि श्रावण सोमवार शुरू ही होने वाला है। वो लोग भी फटाफट से आम की इस लड्डू को बना करके रख ले। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। ऊपर से चाहे तो आप ड्राई फ्रूट्स को बारीक चॉप करके डाल सकते हैं, मैं थोड़े से डाल दी हूँ। आप चाहें तो बिना डाले हुए भी इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो है ना कितनी मज़ेदार सी रेसिपी, घर में ही शुद्ध और आसान तरीके से सिर्फ 2 चीज़ से ये हमारी मैंगो लड्डू बन करके तैयार हो चुकी है। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर भी कर दीजिएगा और आप लोग भी ज़रूर बना करके इस रेसिपी को तैयार कीजिएगा। बनाकर जब खाइएगा तभी कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसी बनी आपकी रेसिपी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।